की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में सब लोग बैठ जाइए। किस किस का प्रश्न है? जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी, हम आपसे कल भी थोड़ा एक हल्की सी मुलाकात आपसे हुई थी जो है, और आज कल तो आपका सत्संग नहीं चला था, इसलिए आज हम सुबह से यहाँ पे आए हैं। और आपके सत्संग में कभी आपने रुलाया, कभी आपकी बातों ने हंसाया। और मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ज़िले का रहने वाला हूँ, और सई गंगा के तट पे माँ बेला देवी का एक भव्य मंदिर है, जिसे प्रभु श्री राम ने वनवास जाते समय उसको वहाँ पे बनाया था। तो हम जैसे अभी आपने कहा कथा में कि प्रेम क्या होता है, तो मेरा जो है माँ बेला देवी प्रति इतना प्रेम श्रद्धा है कि मैं बचपन से उसी प्रांगण में खेला हूँ। सही है। और वो इतनी उनकी कृपा मेरे ऊपर है, मैं उनका उच्चारण करता हूँ, जाप करता हूँ। तो मुझे अपना फ्यूचर क्या मुझे करना है, क्या मेरा व्यापार करना है, कैसे व्यापार करना करो है, और अपना मन लगा के काम करते हुए माँ भगवती का ध्यान करते रहो। और मैं ये चाहता हूँ आपके मंच से जो है, क्योंकि जैसे लोग फैन होते हैं हीरो हीरोइन के, तो मैं बेला देवी माँ का फ़ैन हूँ। सही। तो मैं चाहता हूँ कि आपके मंच से उनका एक जयकारा हो जाए। बिल्कुल। बोलो बेला देवी मैया की जय। सुंदर। खड़े हो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी भक्ति अच्छी करे या कर्म अच्छा करे? कर्म भी अच्छा कर लो, भक्ति भी अच्छी कर लो। अब लोग बोलते हैं भक्ति कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था, तो गलत कर्म करोगे भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो दो दो। पक्षी के कितने पंख हैं? दो जी। दो। उसी तरह हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक पंख है भक्ति और दूसरा पंख है कर्म। एक पंख है धर्म, एक पंख है कर्म। यदि आप एक पंख से उड़ना चाहें तो नहीं उड़ सकते। यहाँ रख दो बेटा। एक पंख से उड़ना चाहो तो नहीं उड़ सकते। उसी तरह आपको दोनों पंख चाहिए हर पक्षी को उड़ने के लिए। तो कर्म भी श्रेष्ठ करो, और श्रेष्ठ कर्म होगा धर्म के अनुसार जो कर्म होगा, फिर वही कर्म भक्ति बन जाएगी। यदि धर्म से कर्म किया जाए तो वह कर्म ही भक्ति बन जाती है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि क्यों? 14 साल से हमारे भाई से बात नहीं होती थी। आपके जरिए हमारे भाई से बात होने लगी। आपने कहा था ना एक बार कथा में कि कुएं में बाल्टी झुकती है तभी पानी कुएं में बाल्टी झुकती है तभी पानी भरता है। तो हम अपने भाई से 14 साल बाद जाके बात की तो बात होने लगी हमारी। तो आपने शुरू की कि भाई ने शुरू की? हमने शुरू की गुरुजी। अच्छा, तो भाई बोलने लग गया? जी जी। 14 साल से भौजाई भी अब आना जाना शुरू है हमारा। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। बस राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। ये हमारी बहन है गुरुजी। हैं? ये हमारी बहन है गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोट कोट इस दास का प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हम रीवा जिले के ग्राम कल्याणपुर से आए हैं। आपकी भागवत कथा सुनते आज हमको लगभग 6 साल से ज़्यादा हो गए। जी। तब आपके YouTube चैनल पर उस समय पर जब हम भागवत सुनते थे, जब से सुनना स्टार्ट किए थे तब से, तो उस समय पर आप YouTube के चैनल पर आपके 56,000 सब्सक्राइबर थे महाराज जी। और आज इतना बड़ा परिवार है महाराज जी, बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। और महाराज जी यहाँ की आज संयोग से 1,56,00,000 लोग YouTube पर। जी जी महाराज जी। और महाराज जी, हम पिछले साल भी यहाँ आए थे, तो आपके आए तो दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए, समस्त सेवाओं के दर्शन किए महाराज जी।
तो हमारी धर्म पत्नी जी हैं, हमारी सन 2023 में शादी हुई थी और 24 में फिर भागवत सुनने आपके यहाँ आए तो पुत्र नहीं था हमारे महाराज जी। बड़ी इच्छा थी कि अच्छे संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि आप ही कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, इससे अच्छा बांझ रहे काहे गमावे नूर। तो महाराज जी यही सब सुनकर हम आए आपके पास और आपसे आशीर्वाद मांगे कि महाराज जी हमें उत्तम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, कि उत्तम संतान प्राप्त हो। तो आपने आशीर्वाद दिया था महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से ये लड्डू गोपाल के रूप में हमारे यहाँ ये पधारे हैं। बहुत ही सुख होता है महाराज जी जब इनको हम देखते हैं, इतना सुख देते हैं महाराज जी सही कि हम भर जी। सही है, बढ़िया। पुत्र का सुख भी एक सुख है, बहुत सुख मिलता है महाराज जी, इससे बड़ा सुख। सही है, इससे बड़ा सुख भी है भगवान के भजन में। जी जी, लेकिन महाराज जी पुत्र अच्छा है, पुत्र में रहो, पुत्र को पढ़ाओ लिखाओ, पर पुत्र में इतने आसक्त भी ना हो जाना जी महाराज जी कि पुत्र में ही सुख ढूंढने लग जाओ। पुत्रों में सुख नहीं होता, सुख भगवान के भजन में होता है। जी जी, पुत्र एक जिम्मेदारी है जी, पुत्र सिर्फ एक जिम्मेदारी है जी, उसे निभाओ बहुत अच्छे से जी, एक अच्छे पिता बनकर, जी, एक अच्छी माँ बनकर, पर उस पुत्र में हमें आसक्त नहीं होना। जी, जी, आसक्ति ईश्वर में। जी जी महाराज जी। और हम आए तो यहाँ की सेवाओं का भी पूरा दर्शन किए महाराज जी, बहुत ही अच्छी यहाँ की सेवाएं हैं महाराज जी, दिव्य सेवाएं हैं महाराज जी, जो कि बहुत ही कोई परमात्मा किसी किसी को चुनता है इस तरह की सेवाओं के लिए महाराज जी। खुश रहिए, आपके आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। एक प्रश्न है हमारा महाराज जी। बोलो। महाराज जी कि इसी जन्म में हम चाहते हैं कि अपना धर्म निभाते हुए इसी जन्म में हम चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाए महाराज जी, कैसे होगी ये हम जानना चाहते हैं। अभी हमने भगवत प्राप्ति का ही तो आपको रास्ता बताया कि जी। पुत्र को अच्छे संस्कार देते हुए जी कर्म करते रहो और मन को भगवान से जोड़ के रखो। जो व्यक्ति गृहस्थ में रह के संतान को योग्य संस्कार देता हुआ, द्वार पे आए अतिथि को भोजन देता हुआ अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाता है, उसे भगवत प्राप्ति इसी जन्म में होती है। गृहस्थ श्रेष्ठ है यदि तरीके से गृहस्थी चलाए तो। जी, तो गृहस्थी अच्छे से चलाते हुए क्या करें महाराज जी की? आपके द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, जी, ये गृहस्थ का धर्म है। जब से सदा जी। आपके भोजन आप कमाओ और आपकी कमाई के रोटी का एक टुकड़ा गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक साधु सेवा के लिए निकलता रहे जी, और जो कमाओ जी, उस कमाई को भगवान के चरणों में समर्पित करो, उसका कुछ हिस्सा समाज की सेवा दीन दुखियों में लगाओ और आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाओ। इसी से घर बैठे भगवत चिंतन करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इतना करने मात्र से गृहस्थ का उद्धार हो जाएगा। जी, इतने से। जी। और महाराज जी एक प्रश्न और है, जैसे कि अभी इनका जैसे मुंडन नहीं हुआ है महाराज जी, तो हमारे माता जी जो हैं, तो माता जी हमारी इनके मुंडन जो है तो प्रयागराज गंगा जी में मान दी है। सही है। तो जैसे बोलते हैं कि धाम में कुछ लोग बोल रहे थे कि धाम में नहीं जाना चाहिए जब तक मुंडन ना हो, तो बच्चे का मुंडन ना हो जाए तो किसी धाम मुंडन में। कराने भी लोग धाम में जाते हैं, जी। जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जी, तो आप अपने पुत्र का मुंडन भी कराइए और अच्छा है। नहीं बोले कि उसके पहले आप नहीं जा सकते गंगा जी? जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। जी, आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, यह भी गृहस्थ का धर्म है। जी, जी, माँ बाप को खुश रखिए, पत्नी को खुश रखिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, द्वार पे आए अतिथि को खुश रखिए। जी। इतने से भगवान खुश हो जाएंगे आप पर। जी। पहले तो महाराज जी ज्ञान नहीं था, नहीं जानते थे कि धर्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं है, इसमें भी डाउट था कि बोलते थे पड़ोसी वाले भी, साथ वाले भी बोलते थे कि भगवान नहीं होते हैं, पर जब से महाराज जी कथा सुनने लगे तो पता चला कि धर्म भी होता है और भगवान भी होते हैं महाराज जी। और अब बस यही कामना है कि धर्म में चलते हुए भगवान का स्मरण करते हुए कभी ना भूल कर
और जो है तो भगवत प्राप्ति हो जाए महाराज जी। सदा खुश रहिए। जी महाराज जी, बस यही आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम लोग महाराज जी 10 लोग आए हैं, हमारी दीदी लोग भी सब आई हैं। हमारी दीदी भी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं महाराज जी। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जी खुश रहिए। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं घर में लड्डू गोपाल रखी हूँ। जैसे यहाँ आना हुआ तो हम अपने पड़ोसी को दे दिए हैं, तो इस सब लोग बोलते हैं कि ये पाप है, उनका सिंहासन कभी उठता नहीं है, अपने घर में ही रखो। अब क्या करें? तो हम जैसे यहाँ आए हैं तो बगल में दे के आए हैं। ठीक है, कोई मंदिर हो आसपास, मंदिर में भी रख सकते हैं। बाकी आप घर पे कोई नहीं है अब? नहीं, किराए से रहते हैं महाराज जी, रीवा में बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे। कोई बात नहीं, मंदिर हो पास में दे आए हो, ठीक है। भाव से जहाँ हो यहीं से भाव से ऐसा स्नान करा रहे हैं, भाव से उनको भोग लगा रहे हैं। खाने के पहले उनको स्मरण करके भोग लगा दिया करो भाव से। बगल में भी सेवा करवा सकते हैं किसी से। सही है जी, कोट कोट प्रणाम। पड़ोसी कब काम आएंगे बेचारे। राधे राधे जी। रोबिन सिंगला, पाटना डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी। मैं एक बार पहले भी आपसे मिला था, आपके दर्शन किए थे। मेरे पापा से वीडियो कॉल की थी आपने गौशाला में, 5-6 महीने हो गए। तो आप पापा को प्लीज़ ये कह दिए कि वो राधा राधा का जाप करें, क्योंकि पापा आपको फॉलो करते हैं काफ़ी सालों से। सुबह 2.5 घंटे आपका। पापा है कि पिताजी हैं? पिताजी, माफ़ी चाहूँगा पापा। तो पिताजी आपके अभी क्या जपते हैं? पिताजी राधा राधा जपते हैं, लेकिन आप कहोगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, उनको बोलना कि वो जपें भगवान का नाम, राधा राधा जपें, राधे कृष्ण जपें, श्रीमन नारायण। एक बार ऐसे कह दो कि विनोद जी, आप उनका नाम लेके। विनोद जी, भगवान का नाम जपो, भजन करो भगवान का, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन नारायण जपो। विनोद जी जपो राम कृष्ण हरि। ठीक है, धन्यवाद। और जब आप सोशल वर्क कर रहे हो, इट क्रिएट्स वेरी गुड इम्पैक्ट, क्योंकि पूरा भारत आपको देखता है। तो आपका हम धन्यवाद करते हैं दिल से। वैसे हम केली कुंज से जुड़े हुए हैं, लेकिन पापा और मम्मी आपको सुबह 2.5 से 3 घंटे देखते हैं। पापा मम्मी नहीं, मैया पिताजी। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जब मैंने ना बहुत सारी घर में मतलब 3 बिल्लियाँ पाल रखी हैं, पर बिल्लियाँ, हाँ बिल्लियाँ, हाँ। तो मैंने मतलब जितने भी गली में घर हैं, मतलब लोग बाग हैं ना, वो सब उस बिल्लियों को भगाते हैं, कहते हैं कि ये अशुभ होती है, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। तो आप बताइए कि मैं उन्हें घर में रखूं कि नहीं? नहीं, बिल्लियाँ रखना अशुभ नहीं होता। बिल्ली तो पहले के ज़माने में तो बिल्ली सबके घर में जाती ही थी। तो आप ऐसा करती हो कि बिल्लियों से पड़ोसन का दूध मंगवा लेती हो? नहीं। हैं? और खुद पी जाती हो? ऐसा तो नहीं करती हो? नहीं। चलो अच्छा है। सुनो, अरे काहे तुम मैया बात नहीं करने दे रही छोरी से? तुम्हारी तरफ छुड़वा देंगे एक आध बिल्ली। गुरुजी, मेरी मम्मी है। हाँ सुनो, तो बिल्ली रखना कोई बुरा नहीं होता। आप उसको दूध भी पिलाया करो, और बिल्ली की सेवा, देखो हर प्राणी की सेवा करना चाहिए, हर जीव में दया का भाव रखना चाहिए। कोई भी जीव हो, कोई बुरा नहीं होता। भगवान ने जिसको बनाया है वो सब अच्छे ही हैं। जैसे जो मेरी मौसी है ना, उन्होंने मतलब बाहर अपने घर में ही एक शिवलिंग रख रखे हैं, ठीक है। तो बिल्लियाँ वो दूध चढ़ाती हैं, तो बिल्लियाँ आती हैं, उस शिवलिंग पे से दूध चाट जाती है, तो मतलब वो है ना, उन्हें भगा देती हैं, मार देती हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ली अपना काम करती है बेचारी, उसके बाद दूध नहीं है, वो शंकर जी को चाट चाट के सेवा कर रही है, शंकर जी की। वो भी तो भजन। 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए, और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 तिया 24। ये रूटीन बच्चे जितना खेलेंगे उतना शारीरिक तौर पे विकसित होंगे। यदि आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। जो पढ़ाई, माँ आजकल की बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल हो गई हैं मम्मी आजकल की कलयुगी। दिन भर पढ़ो। काहे पढ़ो भैया? खेलो भी तो। खेलना बहुत ज़रूरी है। नहीं खेलेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे।
पागल जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। मोबाइल बिल्कुल ना चलाओ, पर खेल कूद जितना उछल कूद करेंगे बच्चे, आपको पता है जंप लगाने से मस्तिष्क विकसित होता, पता है आपको ये बात? जंप, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने से याददाश्त बढ़ती है। अब ये तुम्हारी मम्मी को समझाए कौन? इसलिए पढ़ाई जरूरी है। और क्या जरूरी है बेटा? पढ़ाई। पढ़ाई जरूरी है, पर साथ में क्या जरूरी है? खेलना। खेलना। पर मोबाइल कहीं जरूरी नहीं है। तो मोबाइल से क्या करोगे? दूरी। दूरी। और खेलोगे, रस्सी कूदोगे, खेलोगे, पकड़म पाई खेलोगे, सब खेलो, दौड़ भाग का सारा खेल खेलो। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खेल उतना ही ज़रूरी है, और मोबाइल एक भी ज़रूरी नहीं। आपको दुनिया की कोई जानकारी नहीं चाहिए, आपको केवल पढ़ाई। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, मेरे जो कोचिंग टीचर हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुझे ये पढ़ना है, तो वो कहते तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे ही नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें तो पढ़ो ही मत। कौन बोला? मेरे कोचिंग वाले टीचर ऐसा बोलते हैं। तो कोचिंग वाले टीचर से बोलना कि आप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं। भाई आप हमें ये देखो, कोई भी, पहले तो ये सुनो कि जो कह दे किसी बच्चे से कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से दूर रहो। जो व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो सबसे बुरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, जो कहे कि बेटा तुम ये कर ही नहीं सकते, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दोस्त वो है जो हमें मोटिवेट करे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कर सकते हो। जब आप हौसला देंगे तो ना करेगा, आप करने के पहले डरा देंगे तो कैसे करेगा? आजकल समाज में ऐसे लोग ज़्यादा जो कहते तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये मत करो, तुमसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जो नहीं होगा उसी कठिन काम को करना चाहिए। और ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसा टीचर चाहिए जो कहे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, कर पाओगे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। गुरुजी वो इस मेरे क्लास टीचर हैं, इसलिए वो माँ उनसे कोचिंग पढ़ाती, वरना वो मुझे इस साल छुड़वा देती। वो उनका गुस्सा इतना है कि वो फेल कर देंगे मुझे, अगर मैं उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा तो। क्या कर देंगे? फेल कर देंगे मुझे कोचिंग में। क्योंकि वो, अगर उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही धमकी दे के रखे हैं कि मैं तुम्हें इस क्लास में फेल कर दूंगा। तो वो टीचर हैं कि ब्लैकमेलर हैं? ब्लैकमेल ही करते हैं वो मुझे, कहते हैं जो भी करोगे मेरी मर्जी से करोगे वरना कुछ नहीं करोगे। अरे तब तो ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ना चाहिए। ये समाज के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है। कलंक है ये शिक्षक के नाम पर। बताओ, बच्चे को फंसा रखा है, फेल कर दूंगा, वाह तेरे बाप का काम चल रहा है कि फेल कर देगा। भाई हम में काबिलियत होगी तो क्या फेल करेगा? ऐसे लोगों को ना बेटा उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ही मिर्ची का धुआं चाहिए। स्कूल में सारे टीचर मुझे बोलते हैं तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन वही एक ही टीचर है जो मुझे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उनसे दूर रहो। ठीक। और सुनो, एक तरह से ये बात यदि हम पॉजिटिव वे में लें तो ये बात सही भी है कि आपको कोई ये कहने वाला है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इससे क्या होगा, आपको वो और करना चाहिए। एक पक्ष ये भी है, इसलिए हम ये ना कहें, आप ये ना कहो कि वो बुरा है। हाँ, जहाँ बुराई हो उसे ठीक किया जाए। रोज़ रोज़ यदि कहता है एक व्यक्ति, ऐसा है कि जो कर्ण का रथ चला रहे थे, कर्ण का रथ चला रहे थे उस महाभारत में, तो भगवान ने ही उनको बोला था कि तुम जाओ कर्ण के सारथी बन जाओ, और बार बार तुम एक ही बात कहना, कर्ण तुम ना कर पाओगे। पूरे महाभारत में कर्ण के सारथी ने कर्ण का मनोबल तोड़ता रहा, तोड़ता, तुम नहीं कर पाओगे कर्ण, तुम अर्जुन से जीत ही नहीं सकते। उस सारथी ने इतना मनोबल तोड़ा कि कर्ण सचमुच हार गए। मनोबल तोड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और मनोबल बढ़ाने वाला सबसे बड़ा दोस्त है। इसलिए कोई भी बच्चा, आप किसी का भी मनोबल मत तोड़िए। यदि मनोबल टूट गया तो फिर वो खत्म ही हो गया, आउट हो गया। सही है? चलो पढ़ाई करो मन लगा के, साइड करो ऐसे लोग। प्रश्न है गुरुजी, अभी मान लो पूछ रहे थे कि पहले राधा जी कृष्ण को मिले या कृष्ण जी पहले राधा को मिले? पहले राधा जी को कृष्ण मिले, फिर कृष्ण को राधा मिली।
राधे राधे गुरुजी। जी। इनको जो टीचर मिले बहुत अच्छे हैं। वो इनको तो बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर जाके कहते हैं कि आप अपने बच्चे को समझाइए, वो कर सकता है। अगर उसकी तारीफ कर देंगे तो गलत रास्ता पकड़ लेगा। और ये पढ़ते हैं प्लस मोबाइल लेके आधा देखो ये बात सही है कि वो कहें कि तुम नहीं कर सकते, पर कभी कभी बच्चों को प्रशंसा भी चाहिए। बच्चों को कभी ये भी तो कहें कि हाँ यार तुम तो कर सकते हो, देखो तुमने सुना दिया, तुमने पाठ याद कर। चंचल है सर। गुरुजी वो पढ़ते पढ़ते मोबाइल भी चलेगा, म्यूजिक भी चलेगा, ऐसे खट 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 म्यूजिक चल रहा है, एक हाथ में मोबाइल, फिर पढ़ाई। वो 4 घंटे की पढ़ाई है। नहीं, मोबाइल तो मना ही किया मैंने। कहेंगे कि अब उसी पे सब काम ही है। माँ को पढ़ाते हैं, फिर ऐसे में माँ क्या करे? वो 4 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। टीचर की शिकायत कर दी तुमने, लेकिन तुम अपनी गलती नहीं बताए। राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, जब भी कोई बुरा समय आता है, आप सब लोग कहते हैं दुनिया में तेरे को नानी याद आएगी, दादी याद क्यों नहीं आती? नानी याद आएगी। हाँ, नानी सबको याद आती, मगर दादी याद क्यों नहीं आती? क्योंकि नानी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। पहले के टाइम पर एक परंपरा थी कि पहला बच्चा मायके में ही होता था। तो जब पहला बच्चा मायके में होता था तो बच्चा पहली बार अपनी दादी को नहीं देखता था, अपनी नानी को देखता था। तो पहली बार अपनी नानी को देखता था, उसके बाद फिर दादी को देखता था। इसलिए पहला दर्शन नानी का, इसलिए बोला जाता तुझे नानी याद आ जाएगी, मतलब सबसे पहले जो देखा था। क्योंकि बहू जब बेटी के बच्चा होता है तो माँ वहाँ अवेलेबल रहती है, डिलीवरी कराती है। पहले के ज़माने में तो ताई आती थी ना नरा काटने, नॉर्मल डिलीवरी, तो वहाँ नानी ही हुआ करती थी। वो नानी ही अपनी गोद में लेती थी पहली बार, और फिर लेके अपनी बेटी की छाती से चिपकाती थी। तो बच्चा पहली बार जब आँख खोलता था तो वो अपनी माँ से पहले भी अपनी नानी को देखता था। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नानी का प्रथम दर्शन होता था। इसलिए लोग कहते थे कि भाई ऐसी हम पाठ पढ़ाएंगे तुझे, ऐसा सबक सिखाएंगे, नानी याद आ जाएगी। मतलब नानी का पहला दर्शन याद आ जाएगा, भय का टाइम याद आ जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा।